तो भारत और चीन की सीमा विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रंप ने सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। चीन और भारत के बीच लंबे समय से सीमा पर विवाद जारी है और चीन बार बार सीमावर्ती क्षेत्रों में उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और भारत भी चीन की भाषा में ही चीन को जवाब दे रहा है। और इस तनाव के बीच अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ नजर आ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीन को चेताते हुए कहा था कि वो ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे और जो नियम सभी के लिए बने हैं उन नियमों का पालन करे। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। इस फोन पर हुई बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 सम्मेलन में शामिल करने की इच्छा जताई है। साथ ही दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, WHO में सुधार और G7 को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा की गई। हालांकि अमेरिका पहले भी कई मौकों पर सीमा विवाद के मामले में चीन को नसीहत, चेतावनी दोनों दे चुका है। वहीं इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद के समय में इस तरह के मजबूत संगठन की जरूरत है। पीएम ने कहा कि इस सम्मेलन की सफलता के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की और स्थिति के जल्द ठीक होने की कामना की। दरअसल इस समय अमेरिका में कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत की मौत होने के बाद वहां हिंसा भड़क उठी है और व्हाइट हाउस तक पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में छिपाना पड़ा था। फोन पर हुई बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल फरवरी में अपनी भारत यात्रा को भी याद किया। उन्होंने भारत में हुए शानदार स्वागत का भी जिक्र किया। पीएम और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे समय में हुई है जब चीन का भारत और अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है। अमेरिका कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और वहीं लद्दाख में LAC के पास भारत और चीन के बीच करीब 1 महीने से तनाव जारी है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।